प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। और मैं आपको अपने वीलॉग में, ज़ारा बुरहान वीलॉग में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको बहुत ज़्यादा इससे जो है इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप अपने घर को या अपनी किसी जगह को किस तरह से रेंट आउट कर सकते हैं, और वो कौन से पेपर्स होते हैं जो आप बनवा लेते हैं तो आप सेफ साइड पर होते हैं। तो ये आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। आपको पता है, नई नई सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। नई नई सोसाइटीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ गलत लोग जो हैं वो सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं। मालिक बेचारा आगे ही परेशान होता है, क्योंकि सोसाइटीज़ की आपको पता है अलग फ़ीसेस होती हैं, फिर अलग चीज़ें होती हैं, फिर दूर जगहें होती हैं। वहाँ पर जब आप डिलीवरी मंगवाते हो उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो मालिक जो है वो बेचारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जिसकी वजह से है वो रेंट आउट करता है। और फिर ये भी वजह होती है रेंट आउट करने की कि मालिक ने जो है वो किसी से कर्जा भी, किसी से उधार भी लिया होता है, क्योंकि आजकल के दौर में घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक्चुअली मैं इस सारे सिनेरियो से गुज़र चुकी हूँ, तो अपनी जो है वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंफॉर्मेटिव भी आपको लगेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने इसके जो है वो इस तरह से लिख लिए हैं, आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, शायद अगर आपको नज़र आ रहा हो। तो मैंने इसके पॉइंट्स बना लिए कि जिन बातों का आपने ख्याल रखना है अपने घर को रेंट आउट करते हुए और अपने किसी पोर्शन को रेंट आउट करते हुए। और जब आप खुद उसके अंदर शामिल हो, यानी कि खुद उसके अंदर रहते हो, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल और हर चीज़ को, उनके पेपर वर्क को समझने की और आगे कन्वे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो सिनेरियो आजकल चल रहा है, डीलर्स जो हैं वो बिल्कुल एक बच्चों की तरह आ रहे हैं। लाइक उनको कुछ आइडिया नहीं है। हालांकि ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है कि अगर आप किसी का घर रेंट आउट करवाते हो और आप उसका कमीशन लेते हो, तो आपको चाहिए कि आप जो है, जब क्लियरेंस का वक्त आए तो उनको साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में और सोसाइटीज़ में नहीं होता। लोग भाग जाते हैं, यकीन करें, पैसे मिलते ही लोग चले जाते हैं। डीलर्स हजरात से भी मैं गुजारिश करूँगी कि आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों को जो है इस चीज़ की पेमेंट मिलती है तो थोड़ा सा आप लोग ख्याल किया करें मालिक मकान का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कम टू द पॉइंट। लाइक हम जो है अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। वो ये है कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपना घर रेंट आउट या पोर्शन रेंट आउट करवाते हुए। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो है किराएदार के लिए। यानी कि जब आप किराएदार को घर दें तो उसका एक गवाह, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे, किसी अच्छी पोस्ट पे हो, उसको ज़रूर शामिल करें। ठीक है। और जो मालिक मकान है उसको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने ज़ाती, यानी कि अपनी फैमिली में से, ये कोई अच्छा जिसका बिजनेस है फैमिली में से जो है वो लेकर आए। या किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो अपनी फैमिली में से 2 लोगों को इसका जो है वो रेफरेंस के तौर पे जो है, मालिक मकान जो है वो उन दोनों को रेफरेंस के तौर पर उनको ज़रूर लेकर आए और ज़रूर मिलवाए, जिन पे उनके आईडी कार्ड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो मेंशन की हो, जो जहाँ वो काम करते हैं उनके साइन वगैरह लिए हों। यानी कि गवाह के तौर पे जो है वो मालिक मकान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने 2 गवाह जो है वो ज़रूर जो है इस चीज़ में जो है वो रेंट आउट कराने में जो है वो ज़रूर लेकर आए। ठीक है, उनकी मुलाकात करवाए। और रेंटल पार्टी 1 ले आए, 2 ले आए, जितने भी लाने हैं वो ले आए। वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो गवाह हैं जो वो अपने होने चाहिए। और ये भी आपको मैं बता दूँ, ये भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि गवाह हों अपने। और दूसरी चीज़ ये कि एक दूसरे के साथ बैठें और फिर बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस फॉर्म वगैरह को फिल करें। और हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग,
ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप जो है वो किराएदार के साथ जो है वो शेयर करें। वहाँ का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, वहाँ की नेगेटिव चीज़ें भी आप बताएं कि ये ज़रा दूर करके है, ठीक है। और फिर आप इसकी थोड़ा सा बताएं उनको कि गैस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में गैस मौजूद नहीं है, आपको पता ही होगा। जहाँ पर होती भी है वहाँ पर भी सर्दियों में चली जाती है। तो लिहाजा इन बातों का आपके किराएदार को पता होना चाहिए। मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रही, मालिक मकान के लिए। मेरा फोकस ये भी है कि मैं सारी चीज़ों को, सारी बातों को कंबाइन करके एक बहुत ज़बरदस्त सा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ जो है वो निकाल के आप लोगों के सामने रखूँ। अच्छा जी, अब दूसरी बात क्या है, आपको पता चल गया, ठीक है। आपने रेफरेंसेस के तौर पे 2 गवाहों को सबको शामिल कर लिया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या आता है, किराए वाली जायदाद का मुकम्मल तफसील क्या है, वो कौन सी जगह पे है, उसका सोसाइटी का नाम क्या है, उसका ब्लॉक कौन सा है, वो पोर्शन आप दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा लोअर पोर्शन है, अपर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद उसमें कितने रूम्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड होंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं किराएनामे के अंदर। किरायानामा बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा किरायानामा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी एक कानूनी हैसियत हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है, दीगर तफसीलात में क्या आ जाता है, किराए की रकम आपने हर माह अदा करनी है। अच्छा, ये आपने ज़रूर लिखवाना है, किराए की रकम हमने हर यानी कि हर मंथ जो है वो आपने अदा करनी है। अच्छा, ये इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे आपने ये लिखवाना है उनसे कि आप उनको बाय हैंड नहीं देंगे। लाइक अगर आप लाइक मैं मालिक हूँ तो मैं जो हूँ उनसे बाय हैंड नहीं लूँगी, क्योंकि बाय हैंड लेने में एक प्रॉब्लम है कि वो मुकर सकते हैं, और ठीक है, ये कह सकते हैं कि मैंने तो आपको दे दिए थे, और या किसी को भी कह सकते हैं कि हमने तो इनको दे दिए थे, लेकिन आपके पास इसकी कोई वेरिफिकेशन या इसकी कोई भी आपके पास सबूत नहीं होगा। लिहाजा आपने ये लिखवाना है कि हर माह आपने किराया देना है, और आगे ब्रैकेट में आपने ये लिखवाना है कि आप इसको बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। जी हाँ, आपने बाय हैंड नहीं देना, ना ही आपने बाय हैंड रिसीव करना है, आपने बैंक ट्रांसफ़र इसको कर देना है, ठीक है। एक थोड़ी सी ये एक पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी, ताकि वो भी इस चीज़ को याद रखें और हम भी इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। हमारे पास एक सबूत मौजूद होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि सिक्योरिटी वगैरह के जो चार्जेस होते हैं वो भी आप आगे मेंशन करें कि हाफ हाफ पे होंगे। लाइक 5 मरले का घर है तो जो भी सोसाइटी फ़ीस होगी जो कि सिक्योरिटी के लिए होती है, और जो वाटर फ़ीस होती है वो हाफ हाफ जो है वो पे की जाएगी, ठीक है। ये भी आप लिखवा लीजिएगा। उसके बाद मुकद्दर किरायानामा, ठीक है। उसके बाद है कि रिहाइश या कारोबार, हाँ, रिहाइश और कारोबार के लिए आप इसको यानी किस किस पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि किराएदार से आप ये भी पूछेंगे और ये लिखवाएंगे भी कि आप किस मकसद के लिए हमारा घर, हमारा पोर्शन लेना चाहते हैं। तो अगर वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए लेना चाहेगा तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी मत दीजिएगा। हाँ, अगर किसी ने फैमिली के साथ रहना है तो आप उसको ज़रूर सारी क्लैरिफिकेशंस वगैरह करवाने के बाद फिर आप उसको जो है वो दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, यानी कि ये पॉइंट आपने समझ लिया ना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इसको जो है कमर्शियल तौर पे यूज़ नहीं कर सकता, या एज अ क्लाइंट यानी कि वहाँ पे बैठ नहीं सकता, ऑफिस के तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताकि वो पाबंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि कितने अफराद इसमें रिहाइश पजीर होंगे। अच्छा, मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत वर्स्ट एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये मसला हो गया कि जी, जैसे आप डीलर्स को लिखवाते हैं कि छोटी फैमिली हो। अब डीलर्स ने उनको भी कहा कि देखिए जी, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि छोटी फैमिली हो। अब हमें मिलवाया गया मियाँ बीवी और बच्ची से, ठीक है, बच्ची से या बच्चे से, ठीक है। अब हमें 2 लोग दिखाए गए कि ये 2 जो हैं वो हमारा घर ऑक्यूपाइड, हमारा पोर्शन लेना चाहते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि वो लोग किसी गांव से ताल्लुक़ रखते थे, विलेज से ताल्लुक़ रखते थे, और उसके बाद विलेज से उनके बहुत ज़्यादा लोग आ गए। लाइक 2 की जगह, कैन यू से दैट, 2 की जगह ये लोग सारे 5-6 हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आपको पता है पानी का प्रॉब्लम हो सकता है,
ज़ाहिर है ज़्यादा यूसेज होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के भी आ सकते हैं प्रॉब्लम्स कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए कि वो देना मुश्किल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब सिनेरियो जो है वो आ सकते हैं। तो लिहाजा ये देखें कि आप, और डीलर ने भी ये बोला था कि ये सिर्फ 2 लोग हैं, और इन्होंने लिखवाया भी एग्रीमेंट में यही था कि हम 2 लोग हैं। तो आप ये देख लें कि ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक बात आ गई। आप लोगों ने इनसे ज़रूर पूछना है कि कितने अफराद हैं, उन सब के जो बड़े अफराद हैं, जो बड़े अफराद हैं, उनके आईडी कार्ड्स वगैरह लें आप। और ये है कि ये भी साथ में लिखवाएं कि जितने आपने अफराद बताए हैं उतने ही होने चाहिए। कोई पीछे से ये तो वर्बली कह दे, लेकिन ये कि ये एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाइएगा कि 2 अफराद या 3 अफराद हमारे घर में या पोर्शन में रहेंगे। आपको पता है पोर्शन में कितना, 5 मरले के पोर्शन में 1 बेडरूम होता है, तो अगर उसमें 5-6 लोग आ जाएं और 1 वॉशरूम हो, तो आप सोचिए क्या सिनेरियो होगा, सोचिए ज़रा। तो हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, खैर अल्लाह ताला ने हमें बर्दाश्त दी है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई और इससे सफ़र ना करे, यानी कि सब अपने, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा जी, दूसरी अब आगे जो हम बात करना चाह रहे हैं वो क्या बात है, वो ये है कि किराया देने की तारीख, किराया देने की तारीख जो है वो 5 होती है, 5 ऑफ द मंथ, ठीक है। लेकिन ये है कि कोशिश करवानी चाहिए और करनी भी चाहिए, जो किराएदार हैं वो टाइम पर अपना जो है वो किराया अदा कर दें, ताकि जो है वो मालिक मकान को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ भी होती है हमारे यहाँ, यानी कि जैसे हमने किसी को किराए पे दिया, उन्होंने और लोगों को किराए पे दे दिया, तो ये आपने ज़रूर लिखवाना है कि शिकमी किराएदार रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर आपने लिखवाना उसमें। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी बिल की अदायगी और रसीद हवालाए मालिक जायदाद होगी, यानी कि आपने वक्त पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अदा करना है। यानी कि किराएदार पे ये लाजिम है कि वो वक्त पर, और उसकी डेट ऊपर ना जाए, वक्त पर जो है वो किराएदार जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अदा करे, ठीक है। और उसकी कॉपी जो है वो मालिक मकान को दे। अच्छा, हमारे साथ क्या सिनेरियो हुआ, फिर सुन लें जी हमारे साथ ये सिनेरियो हुआ कि वो कहते हैं जी एडवांस हमने दिया हुआ है आपको, जबकि एडवांस की रकम कम है, और जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 2 महीने का, 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, जो कि उससे ज़्यादा एक्सीड कर गया है, एडवांस से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया। पहली बात ये मैं बता दूं कि एडवांस का इलेक्ट्रिसिटी बिल से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही एडवांस का रेंट से कोई ताल्लुक है। एडवांस इसलिए लिया जाता है ताकि आपको जिस तरह से मालिक ने घर दिया है, आप उसको उसी तरीके से, उसी वे में जो है वो वापस अदा करें, ठीक है। ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीमेंट का और एडवांस का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये आप मेक श्योर कर लें और ये लिखवा भी लें, मैं तो कहती हूँ ये तो आप लिखवाएं हैं, हमने भी लिखवाना है नेक्स्ट टाइम तो आप ये लिखवा ज़रूर लें कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पर अदा करने हैं, और ये इसको वर्बली भी कहते हैं, 2-3 दफ़ा कहते हैं। बल्कि मैं आपको ये टिप देना चाह रही थी कि अगर आपका किसी से भी एग्रीमेंट होने लगे, तो मैं तो कहती हूँ जी सीसी कैमरे लगे हुए हों, जहाँ के दोनों फरीकैन बैठे हों, और सारा सब कुछ जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी एक दूसरे को आप दे दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने रेंटल लोगों को रखा है, आपने पहले अपने घर की, अपने पोर्शन की एक वीडियो बना लेनी है, एक पिक्चर बना लेनी है कि हर चीज़ वर्किंग में है। आप पानी चला के दिखाएं, आप वॉशरूम दिखाएं, आप पेंट दिखाएं जो आपने नया पेंट करवाया हुआ है, ठीक है। आप सारी चीज़ें और हर एक चीज़ जो लगी हुई है वो वर्किंग कंडीशन में आप लोग दे रहे हैं, ये सब कुछ लिखवा के एक पेज पे उस पर भी साइन करवाएं, और वीडियो बनाकर आपने किराएदार को भी भेजनी है और डीलर को भी भेजनी है और अपने पास भी रखनी है, ताकि कोई मसले मसाइल हो तो ये जो है ये इसको फिर पे करके जाएं। देखिए, ठीक है ना, आपको ख्याल होना चाहिए कि एक इंसान अपना इतना ज़िंदगी भर की कमाई जो है उसने लगा दी अपने घर के ऊपर, तो उसको वैसे ही आपको वापस करना आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। किराएदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको उसी हालत में जो है उसका घर वो वापस करे। इसलिए आप मालिक मकान को चाहिए कि उसकी सारी वीडियोस बना लें, उसकी पिक्चर बना लें, उसकी सॉफ्ट कॉपी उसको व्हाट्सएप करें, ठीक है। और लिख भी दें कि ये सब चीज़ें हमारी वर्किंग में हैं, और वीडियो बनाएं, आप पानी चला के दिखाएं, किचन दिखाएं, वॉशरूम चला के दिखाएं, कमोड चला के दिखाएं आप, ठीक है।
ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। तो ये एक वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, लिहाजा मैं ये आपके साथ बातें जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको मैं क्या बताना चाहूँगी, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मालिक मकान है वो ये भी लिखवाए कि इससे कि मालिक के जो किराएदार होगा वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। कोई तेज़ आवाज़ में कोई चीज़ नहीं होगी, कोई रात में जो है कोई फंक्शन ज़्यादा नहीं होंगे, कि आप एक रूटीन ही बना लें कि रात के टाइम जो है वो मर्द आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, तो इस तरह की जो है इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये आपने ज़रूर उसमें लिखवा लेना है। और ये कि किराया बिल वगैरह कानूनी काम जो है और शिकमी किराएदारी वो मैंने आपको बता दिया है कि वो किसी को आगे रेंट पर नहीं रख सकता। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा मेरी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ज़ारा बुरहान मेरे चैनल का नाम है। अल्लाह हाफिज़।